नमस्कार जोहार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय चाइल्ड प्रोग्रेसिव स्कूल असनाबाद झुमितलिया कोडरमा। राजधानी रांची से सटे बुढ़मू प्रखंड निवासी कुश प्रभात कुमार साहू का चयन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में सहायक पद पर हुआ है। इस परीक्षा में कुश प्रभात को ऑल इंडिया रैंक 44 प्राप्त हुआ है। इनके पिता राम प्रसाद साहू एक किसान है और इनकी माता कालेश्वरी देवी एक घरेलू महिला है। गरीबी के बावजूद उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई से कभी समझौता नहीं किया और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। बता दें कि कुश प्रभात कुमार ने सेंचुरियन यूनिवर्सिटी उड़ीसा से बीटेक की। वहीं उन्हें चंद्रयान और मंगलयान से संबंधित जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने इसरो में कार्य करने का सपना देखा और इसके लिए कड़ी मेहनत की। झारखंड में पहली बार मैट्रिक की परीक्षा पेपर लीक के बाद 2 विषय की परीक्षाओं को रद्द किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जैक बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में साइंस और हिंदी का पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद अब बोर्ड ने हिंदी और विज्ञान के पेपर को रद्द करने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि जैक बोर्ड ने परीक्षा रद्द करने का फैसला प्रश्न पत्र और वायरल हो रहे पेपर का मिलान करने के बाद लिया है। वहीं झारखंड के इतिहास में पहली बार 10वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद अब विपक्ष हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर सरकार को सच में राजस्व बढ़ाना है, साथ ही झारखंड की जमीन से जुड़े लोगों का भला करना है, तो संगठित शराब माफियाओं के आगे बेबस पारंपरिक तरीके से अपनी रोजी रोटी कमाने वाली आदिवासी महिलाओं को शराब दुकान के आवंटन में प्राथमिकता दे। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में शराब नीति के संशोधन की तैयारी कर रही है। फिर से वही राजस्व की वृद्धि वाला तर्क दिया जा रहा है। इस बार लक्ष्य 4000 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रह का रखा गया है। जेएसएससी सीरियल परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीआईडी की टीम ने जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। संभावना है कि यह रिपोर्ट वह 24 फरवरी तक अदालत में पेश कर देगी। बता दें कि इस परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगने के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने सीआईडी को जांच का आदेश दिया था। फिलहाल कोर्ट के निर्देश पर आयोग ने फाइनल मेरिट लिस्ट होल्ड पर रखा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बीती रात कुछ मिनटों के अंतराल में 2 सड़क हादसे हो गए। इस हादसे में कुल 8 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। यह हादसा बदलापुर थाना क्षेत्र के लखनऊ वाराणसी NH73 में हुआ। वहीं सभी घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बदलापुर CHC भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद कई को जिला अस्पताल, वहीं बाकी का इलाज CHC में ही चल रहा है। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। रेखा गुप्ता ने दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना ने शपथ दिलाई। बीजेपी ने 27 सालों बाद दिल्ली में वापसी की है। इस मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। बता दें कि रेखा गुप्ता दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री होंगी। वहीं परवेश वर्मा सहित 6 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इस सूची में पंकज सिंह, आशीष सूद, रविंद्र इंद्रराज, कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम शामिल है। बता दें कि पंकज सिंह बिहार के रहने वाले हैं और राजपूत चेहरा है। इसके अलावा रविंद्र इंद्रराज दलित चेहरा है। बीजेपी ने सभी वर्गों को कैबिनेट में जगह दी है। शपथ ग्रहण के पहले दिल्ली के मनोनीत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जैक कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। गृह मंत्रालय के आदेश पर दिल्ली पुलिस इस कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके साथ ही उनके घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बता दें कि जेट श्रेणी की सुरक्षा के तहत 2 PSO राउंड द क्लॉक और एक स्कॉट गाड़ी रेखा गुप्ता को मिलेगी, जिसमें सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। रेखा गुप्ता के घर के फ्रंट में 4 पुलिसकर्मी, बैक साइड में 4 पुलिसकर्मी और 2 कमांडो मौजूद रहेंगे। पुलिस और अपराधियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी घायल हो गया, जबकि एक अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र स्थित बुधनी बाजार में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार SSP आनंद कुमार को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की और वहां छापा मारने को पहुंची। अपराधी छत के रास्ते से भागने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस को पीछा करते देख अपराधियों ने गोली चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान एक अपराधी के पैर में 2 गोली लगी, जिसके बाद उसे मौके पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक अन्य अपराधी को भी पकड़ लिया गया है। इसके अलावा 3 अपराधी मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापामारी कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि हाई कोर्ट जजों के खिलाफ शिकायतों की जांच करना लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय S ओका की बेंच ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए नाराजगी जताई। कहा कि यह परेशान करने जैसा है। इस क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, लोकपाल रजिस्ट्रार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 18 मार्च को अगली सुनवाई करेंगे। वहीं जजों के नाम और शिकायत का खुलासा नहीं करने का आदेश भी जारी किया गया है। आरोप है कि एक जज ने कंपनी के पक्ष में फैसले के लिए जजों से सिफारिश की। बता दें कि लोकपाल ने इस मामले में 27 फरवरी को आदेश जारी कर हाईकोर्ट के मौजूदा एडिशनल जज के खिलाफ 2 शिकायतों पर कार्रवाई करने की बात कही थी। लोकपाल ने कहा था कि हाईकोर्ट का जज लोकपाल अधिनियम की धारा 14(1)(f) के दायरे में एक व्यक्ति के रूप में माना जाएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिनों के दौरे पर गुरुवार को रायबरेली पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले बचरावा में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा, बीजेपी ने GST और नोटबंदी कर देश में बेरोजगारी बढ़ाई है। केंद्र सरकार ईमानदारी से काम करे तो करोड़ों युवाओं को रोजगार मिल सकता है। वहीं कुंभ जाने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा नमस्कार और आगे बढ़ गए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।